कहते हैं नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, लेकिन यहाँ तो दो दो नंगे नहीं बल्कि तीन तीन मिलकर बना रहे हैं 5th जनरेशन का फाइटर जेट कान। और कौन कौन है ये जो भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी करने वाले हैं। खैर, जहाँ ये अभी सारा कुछ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत के तेजस में अब बहुत बड़ा बदलाव, और ये बदलाव ऐसा था जो चाइना और पाकिस्तान के लिए करना बेहद जरूरी था। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के खिलाफ 3 देशों का गठबंधन बराबर बनता है। अभी भारत ने सबसे पहले अजरबैजान के नाक में दम करके रखा हुआ है। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट दिया और उसके बाद कल्याणी होवित्जर तोप की भी फोटो भेजनी शुरू कर दी अजरबैजान ने। अजरबैजान का कहना था कि भारत की तरफ से ये हथियारों की डिलीवरी आर्मेनिया को हो रही है और ये बेहद गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर, भारत के तरफ से आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई तो जरूर हो रही है और ये खुल्लम खुल्ला हो रही है। अब किन किन हथियारों की हो रही है, इसमें पिनाका रॉकेट का नाम तो 1 नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कल्याणी की बात आ रही है तो कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस को लेकर भी बहुत ज्यादा आर्मेनिया आगे बढ़ रहा है। अब ब्रह्मोस का नाम आने से अजरबैजान के पूरे सिस्टम में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त ब्रह्मोस को रोकने वाला कोई भी ताकत नहीं है। ये चीज अजरबैजान, पाकिस्तान, तुर्की, चाइना सभी जानते हैं। जिस तरीके से एक्सपर्ट इस बारे में राय रख रहे हैं उससे स्पष्ट है कि ब्रह्मोस अगर आर्मेनिया के पास चला जाता है तो अजरबैजान के लिए काल हो जाएगा। आर्मेनिया के पास सुखोई 30 पहले से मौजूद है और ब्रह्मोस सुखोई विमानों में बहुत आसानी से लग सकता है। इसलिए सुखोई अगर ब्रह्मोस के साथ मिल गया तो अजरबैजान के लिए संकट है। पर ये जो तिकड़ी है ना, तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान की, ये तिकड़ी हमें देखने को मिली थी नारगोनो काराबाग की लड़ाई में 2020 में, जब पूरी तरीके से पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था अजरबैजान को। तब तो ये भी कहा जाता था कि पाकिस्तानी सेना भी अजरबैजानी सेना के साथ मिलकर लड़ रही है। तो एक बार फिर से ये तिकड़ी सामने आ गई है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि तुर्की एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट तुर्की बनाना चाहता था, लेकिन समस्या ये है कि अंटी में नहीं है ढेला तो क्या देखेगी मेला। यही सीन तुर्की के साथ था। पैसे तो है नहीं। तुर्की को चाहिए था एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, जहां से पहले तो वो पाकिस्तान की तरफ भागा। पाकिस्तान खुद भिखारी, वो क्या देगा? अगर अठन्नी मिलेगा तो चवन्नी देगा, ये वाला सीन है। पर हाँ, अजरबैजान अभी उस नौबत पे नहीं पहुंचा था, इसलिए तुर्की ने अजरबैजान के साथ मिलकर एक तिकड़ी बना ली। अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की की। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि तुर्की ने एक मॉडल तैयार कर लिया है 5th जनरेशन की फाइटर जेट का, जिसका नाम है कान, और ये पहली बार ऐतिहासिक उड़ान भरने को भी तैयार है। और ये एक ऐतिहासिक घटना होगी क्योंकि 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट है। तुर्की का दावा है कि रडार की पकड़ में नहीं आएगा, स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके बाद अजरबैजान और पाकिस्तान की क्या भूमिका होगी, तो आपको बता दें अजरबैजान इसमें लगाने वाला है पैसा और पाकिस्तान इसे अपनी जमीन पर बनाने वाला है। पाकिस्तान इसे अगर अपनी जमीन पर बनाता है तो कुछ वित्तीय मदद जरूर मिल जाएगी। हालांकि अजरबैजान पे भरोसा करके तो तुर्की ने फिर भी कुछ काम की चीज की है, पाकिस्तान पे भरोसा करके थोड़ा ढुलमुल सा रवैया है। पर फिर भी भारत के लिए ये बड़ी बात है। अगर तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि भारत के पास 5th जनरेशन का कोई प्लेन है नहीं। इस वक्त भारत खरीदने वाले मोड में भी नहीं दिख रहा है, और ऐसे वक्त में अगर हमारे खास दुश्मनों के पास अगर आ जाता है 5th जनरेशन की ये टेक्नोलॉजी तो भारत के लिए मुश्किल होगी। खैर, जब आएगा तब देखेंगे। कहने को तो बहुत बातें हो रही थी कि तालिबान आ जाएगा तो भारत से कश्मीर छीन लेगा, लेकिन उल्टा स्थिति यहाँ पर बदल गई है। तो कूटनीति और राजनीति भी कुछ कुछ चीजें होती हैं जो बहुत सारी चीजों को असर करती हैं। पर अभी भारत ने जो किया है वो सबसे बड़ा खेल किया है। क्यों? क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण था। भारत का अपना फाइटर जेट है तेजस,
और तेजस के लगभग सारे कंपोनेंट अपने ही हैं, कुछ एक को छोड़कर। ऐसे में तेजस में अगर हर तरह की मिसाइल फिट हो तो वो भारत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। इस वक्त तेजस को भेजा गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के इलाके में तेजस उड़ान भर रहा है। अब तेजस क्यों उड़ान भर रहा है तो इसके पीछे भी कारण जानिए। तेजस की अग्नि परीक्षा हो रही है और ये अग्नि परीक्षा हो रही है पहाड़ी इलाकों पर। क्या तेजस पूरी तरीके से तैयार है पहाड़ी इलाकों पर लड़ने के लिए? क्योंकि हमारा दुश्मन एक चाइना, वो भी पहाड़ से सटता हुआ है, और दूसरा पाकिस्तान। माउंटेन वॉर में जहां हमारी आर्मी मजबूत है तो वहीं वायुसेना भी मजबूत है, पर क्या हमारे बनाए गए फाइटर जेट भी मजबूत है? तेजस को इसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है और उस अग्नि परीक्षा में तेजस कथित तौर पर कामयाबी हासिल भी कर रहा है। लेकिन अब प्रश्न ये हो रहा है कि तेजस की ऐसी मिसाइल जो इन माउंटेन में पर्वतों पर ठीक ठाक तरीके से वार कर सके। अब है क्या, जब भारत ने राफेल लिया था तब भारत ने ये कंडीशन रखी थी कि देखो हमें एक ऐसा फाइटर जेट और उसमें लगने वाली मिसाइलें ऐसी चाहिए जो हमारे दो दुश्मनों को ध्यान में रखकर बनाई गई हो। एक तो पहाड़ी इलाका पर हमारा दुश्मन होगा तो हमारे पास मिसाइलें भी ऐसी होनी चाहिए जो इस तरीके से लो एल्टीट्यूड पर उड़ सके। जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हवा का दबाव, वातावरण बहुत कुछ बदल जाता है, तो ऐसे में ऐसी मिसाइलों की जरूरत होती है जो वो सारा कुछ सहकर अपना काम पूरा कर सके। और जो दुश्मन है, जिस इलाके में लड़ना है, तैयारी तो उसी हिसाब से होती है। यही चीज राफेल लेते समय भी भारत ने रखी थी। अब राफेल ने तो ये काम पूरा कर दिया। राफेल ने इस काम को पूरा करने के लिए हैमर मिसाइल ये आगे कर दिया और कहा कि हैमर मिसाइल हमारे पास सबसे तगड़ी वाली मिसाइल है, इसे लो और इसे आप आराम से, मीडियम रेंज एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी है इसकी, नेवी भी इस्तेमाल कर सकती है, एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर सकती है, आप खुलकर इससे खेल सकते हो। अब ये हैमर मिसाइल भारत के लिए बहुत अच्छी हो गई, राफेल भी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अब जो चीज भारत ने किया है, भारत ने अब इन्हीं हैमर मिसाइलों को तेजस में भी फिट कर दिया है और तेजस ने भी सफलता पूर्वक इसका प्रक्षेपण कर लिया है, परीक्षण कर लिया है। ये भारत के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि हैमर मिसाइल काफी ताकतवर है और तेजस हमारा अपना विमान है। ऐसे में दोनों मिले तो भारत के लिए सबसे अच्छी बात है कि अपना फाइटर जेट हर तरह की मिसाइल को हैंडल कर सकता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।